हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। और फ्रेंड्स, जो फिल इन द ब्लैंक्स में हम 250 जो सेंटेंसेस हैं वो कर चुके हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के लेक्चर में हम आगे 50 जो सेंटेंसेस हैं उनको फिल करेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ वर्ब फॉर्म भी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है और बहुत सारी आर्टिकल्स भी हैं। सारी चीज़ें यहाँ दी गई हैं इन फिलअप के लिए। तो फ्रेंड्स, बड़े ध्यान से एक एक सेंटेंस को समझते चलिएगा और एक एक सेंटेंस आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है और आपके लिए बड़ा ही यूज़फुल है, क्योंकि रूल्स तो फ्रेंड्स वही हैं जो बार बार घूम फिर के आते हैं। तो अगर आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपका जो एग्ज़ाम के लिए जो आपका मटेरियल है, जो एग्ज़ाम के लिए आपकी तैयारी है, वो डेफिनेटली आप उसमें गेन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। देखिए, इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ए सिनर। क्या डिफ़िकल्ट है एक सिनर के लिए, एक पापी के लिए? प्रे करना। तो टू प्रे यानी इन्फिनेटिव की यहाँ हम बात करें, यहाँ जो एक्शन है हमारा वो इन्फिनेटिव है और इन्फिनेटिव के लिए हम क्या लगाएंगे? टू प्रे। यानी प्रार्थना करना एक सिनर के लिए, एक पापी के लिए डिफ़िकल्ट होता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। फ्रेंड्स, जहाँ भी लुकिंग फॉरवर्ड आ जाए तो इसके साथ देखिए लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये टू इसने यहाँ दे दिया, ये टू यहाँ आना था और इसके साथ आता है हमेशा जेरंड आता है। ये ध्यान रखें, लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लस जेरंड। इस टू में आप यहाँ कंफ्यूज ना हो जाए कि यहाँ कभी टू सी या इन्फिनेटिव लगा दें। ये हमेशा अगर आप ऐसा करेंगे तो गलती कर देंगे। तो लुकिंग फॉरवर्ड जहाँ भी आए उसके साथ आपको जेरंड लगाना है, टू सीइंग या टू वॉचिंग या टू डूइंग। ही इज़ रिपेयरिंग हिज चेयर विद अ व्यू टू सेलिंग। बिल्कुल वही सेंटेंस, ऊपर वाला सेंटेंस यहाँ आ गया फ्रेंड्स। क्लियर? इसके साथ भी आप जेरंड का यूज़ करें। आवर स्कूल लाइब्रेरी बोस्ट ऑफ मैनी। हमारी स्कूल लाइब्रेरी कहती है कि इसमें बहुत सारे कैसे एडिशन हैं, ओल्ड एडिशन हैं और कैसे क्लासिकल राइटर्स के हैं। देखिए, जो अगर कोई बुक है उसको कहते हैं ओल्ड और कोई ऑथर है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? एंसेंट। एंसेंट ऑथर। ओल्ड ऑथर नहीं होता फ्रेंड्स। ओल्ड का मतलब क्या है? उम्र में बूढ़ा नहीं, प्राचीन लेखक। तो प्राचीन लेखक के लिए आप कहेंगे एंसेंट राइटर, प्राचीन बुक के लिए आप कहेंगे ओल्ड बुक। क्लियर? तो आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स? ओल्ड एडिशन ऑफ एंसेंट क्लासिकल राइटर्स। एज शीप आर टू फ्लॉक सो आर द कैटल टू। जैसे शीप होती हैं, शीप का झुंड फ्लॉक होता है, कैटल का झुंड क्या होता है फ्रेंड्स? हर्ड होता है। हर्ड क्या होता है? कैटल के झुंड को हम हर्ड कहते हैं। आगे है फ्रेंड्स 256। इसमें देखें क्या कह रहा है? चीज्ड बाय द डॉग। कुत्ते के द्वारा पीछा करके द थीफ रैन। चोर भाग गया। और कहाँ भाग गया फ्रेंड्स? यहाँ जो वर्ब है देखिए, यहाँ कह रहा है अक्रॉस, रैन अक्रॉस। यहाँ फ्रेजल वर्ब का ये यूज़ कर रहा है और रैन अक्रॉस का मतलब होता है मीट बाय चांस, कि जो थीफ है वो थीफ मैट बाय चांस द लॉन। कुत्ते ने पीछा किया तो जो थीफ है वो बाय चांस लॉन पे भाग गया। तो आंसर क्या हो गया इसका? अक्रॉस। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आई नो दैट यू 20 ऑन योर लास्ट बर्थडे। मुझे पता था कि तुम कितने साल के थे? दैट यू वर 20, कि तुम 20 साल के थे अपने लास्ट बर्थडे पर। दैट यू वर 20। क्लियर फ्रेंड्स? पास्ट टेंस की बात हो रही है, नो प्रॉब्लम। द बॉय रिटर्न टू हिज विलेज। अब क्या करें सेंटेंस? विल सेल सांट वॉज। ये क्या कह रहा है? द बॉय रिटर्न टू हिज विलेज। क्या कोई लड़का अपने गांव को लौटेगा? अब यहाँ वॉज तो है नहीं फ्रेंड्स, शांट भी नहीं है, तो क्या है? विल और शैल। तो विल का यूज़ करके बनाइए सेंटेंस को। विल, क्या कोई लड़का अपने गांव लौटेगा? आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सॉन्ग संग इन हिज मेमोरी। सॉन्ग्स वर संग, गीत गाए गए उसकी मेमोरी में। सॉन्ग्स वर संग, टेंस कौन सा है?
पास्ट इंडेफिनिट और किस में है फ्रेंड्स, पैसिव वॉइस में है। ही इज सिटिंग बिसाइड ए रिवर, वो नदी के किनारे बैठा था। तो ही वॉज फाउंड, ही वॉज फाउंड या ही इज सीन, इज सा दे रखा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। ही वॉज फाउंड, आंसर कहाँ हो गया, ही वॉज फाउंड, वो देखा गया, पाया गया कहाँ, नदी के किनारे बैठा हुआ। यू गो फर्स्ट, तुम पहले जाओ, एंड आई, और मैं, आई शैल फॉलो यू, और मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा, तो आई शैल फॉलो यू। क्लियर फ्रेंड्स। बिफोर द आर्यन के भारत आने से पहले द्रविड़ हैड लिव्ड देयर, द्रविड़ वहाँ रहते थे। तो क्या कहें फ्रेंड्स, बिफोर द आर्यन केम टू इंडिया, केम, द्रविड़ पहले रहते थे तो हैड में आ गया पास्ट परफेक्ट में, आर्यन बाद में आए पास्ट इंडेफिनिट में आ गया केम। बात समझ में आई। आगे फ्रेंड्स, वी बाई द स्ट्रेंज साउंड, तो वी, हम चौंक गए, किससे चौंक गए, स्ट्रेंज साउंड से। तो वी वर स्टार्टल्ड, वी वर स्टार्टल्ड बाय स्ट्रेंज साउंड, हम एक अजीब आवाज़ से हम चौंक गए। वी वर स्टार्टल्ड बाय स्ट्रेंज साउंड। आगे फ्रेंड्स, आस्क मी टुमारो एंड यू शैल फाइंड मी ए ग्रेव मैन। आस्क, मुझसे पूछो, और मुझसे पूछो और मुझे तुम क्या पाओगे, एक गंभीर व्यक्ति पाओगे। क्लियर फ्रेंड्स। और गंभीर में भी यहाँ पन दिखाई दे रहा है आपको, मुझसे पूछो, आस्क फॉर, और यहाँ पन है, यहाँ ग्रेव का मतलब मृत व्यक्ति हो सकता है। क्लियर फ्रेंड्स। आस्क फॉर मी टुमारो, मुझसे कल पूछना और तुम मुझे एक गंभीर व्यक्ति पाओगे, तुम मुझे एक मृत व्यक्ति पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वी डिनर एट द पार्क होटल यस्टरडे, हमने कल पार्क होटल में डिनर खाया। तो वी एट, यस्टरडे आ गया पास्ट इंडेफिनिट, वी एट। क्लियर। या वी हैड डिनर, अब अकेला हैड आता, हैड ईटन नहीं आएगा, फिर वर ईटिंग नहीं, गॉड नहीं, तो वी एट। अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, देखिए जहाँ पेयर की बात आ जाए, पेयर का यूज़ करते ही आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। हालांकि ट्राउज़र अकेला आता तो प्लूरल होता, लेकिन जब ए आ गया इसके साथ अ पेयर, तो इसने इसको सिंगुलर बना दिया। सम बुक्स, अब सम क्या है, प्लूरल है, तो देयर वर सम बुक्स, प्लूरल में यही दिख रहा है, कुछ बुक्स थी उसके बैग में। He his application when he heard he has not got the necessary certificates, तो उसने withdrew, उसने अपनी एप्लीकेशन वापस ले ली जब उसे पता लगा कि उसने आवश्यक कागजात लगा ही नहीं रखे, तो he withdrew his application। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। There are in the apple given below in the jumbled words, arrange the letter in proper order and fill in the blanks। अब यहाँ जो वर्ड्स दे दिए इसने जम्बल वर्ड्स, MORSW और STORF EPITOR और ANGIT। अब देख लीजिए ज़रा फ्रेंड्स, यहाँ क्या है, ये कह रहा मोर्स्व, द ऑर्डर्ड वर्ड इज़ मोर्स्व, MORSW, और ये मॉर्स क्या है, वॉर्म्स है, ये WORMS वॉर्म्स। क्लियर फ्रेंड्स। देयर आर वॉर्म्स इन द एप्पल, एप्पल में वॉर्म्स थे। क्लियर फ्रेंड्स। अब ये अकेला नमूना इस तरह का ये सेंटेंस दिख रहा है, अदरवाइज इस तरह के सेंटेंस नहीं आते। 2003 में आया है हालांकि PGT में। इंडिया टुडे नीड्स अ गांधी, आज भारत को एक गांधी की ज़रूरत है। एक गांधी, एक गांधी का मतलब है के जैसा, हम कह दे राम, राम जैसा। क्लियर फ्रेंड्स। तो प्रॉपर नाउन से पहले अगर आर्टिकल लग जाता है तो उसके जैसा हो जाता है, उसके जैसी क्वालिटी वाला। ही सा आ, उसने देखा, क्या देखा फ्रेंड्स, शोल, जो फिश होती है, फिश का एक जो झुंड होता है उसको हम कहते हैं शॉल।
ही सा अ shoal ऑफ फिश, उसने एक मछलियों का झुंड देखा। बट आई टिकट बाय 4 o'clock टुमारो, मैं कल क्या करूँगा फ्रेंड्स, मैं कल टिकट खरीदूँगा 4 बजे तक, कल मैं 4 बजे तक टिकट खरीद चुका हूँगा। तो चुका हूँगा तो यानी क्या है, विल हैव बॉट, लेकिन मैं 4 बजे तक कल टिकट खरीद चुका हूँगा, तो विल हैव बॉट यहाँ सेंटेंस हमारा ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ द पेशेंट इनफ मनी ही कुड हैव गोन टू कंसल्ट ए स्पेशलिस्ट, अगर पेशेंट के पास ज़्यादा पैसा हो, पर्याप्त पैसा हो, तो वो एक स्पेशलिस्ट को दिखा सकता है। तो क्या है फ्रेंड्स, इफ़ द पेशेंट हैड इनफ मनी, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस है। एक हैव तो हैड तो बता रहा है पास होने के लिए, दूसरा हैड बता रहा है हेल्पिंग वर्ब। तो हैड और हैड, दो हैड आएंगे, एक हैड अगर आपने लगा दिया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। बात समझ में आई कि यदि पेशेंट के पास और पैसा होता तो वो जा सकता था कहाँ, एक अच्छे स्पेशलिस्ट के पास। क्लियर। तो हैड एक तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा मेन वर्ब है, इसलिए दो हैड आ गए। माई पेरेंट्स वर अवे विजिटिंग रिलेटिव्स सो आई, मेरे पेरेंट्स बाहर थे रिलेटिव से मिलने के लिए, सो आई टू कट क्लासेस, तो इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं क्लास छोड़ दूंगा। क्लियर फ्रेंड्स। तो आई डिसाइडेड टू कट क्लासेस। आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएट वर्ड, ऑल ऑफ हिज एफर्ट्स वर इन वेन, वेन कहते हैं बेकार होना, बर्बाद होना, नाश होना और निरर्थक होना, उसके सारे एफर्ट्स निरर्थक हो गए। वर इन वेन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। विच ऑफ द शॉर्टेस्ट रूट टू दिल्ली, दिल्ली का सबसे छोटा रूट कौन सा है, और स्पेलिंग है ROUTE, रूट। लेट आर एक्शन बी, हमारे एक्शंस हो जाने दो, किसके अनुसार हो जाने दो, इन अकॉर्डेंस विद आवर थॉट, हमारे जो विचार हैं और हमारी जो भाषण है उसके अनुसार हो जाने दो। तो लेट आर एक्शंस बी इन अकॉर्डेंस विद आवर थॉट्स एंड स्पीच। आर जवान्स ले सीज, हमारे जवानों ने घेरा डाल दिया, टू द टाउन ऑफ द एनिमी, कहाँ डाल दिया, एनिमी के टाउन में। तो सीज क्या है फ्रेंड्स, कैप्चर कर लेना। क्लियर, यानी घेरा डाल देना। और जस्ट ए मिनट, सीज भी दो होते हैं फ्रेंड्स, SEIZ, ये तो है कैप्चर करना, और SIEGE ये सीज है घेरा डालना। तो ये ध्यान रखें, ये सीज नहीं है ऊपर वाला, ये यहाँ है फ्रेंड्स, क्या है, SIEGE, इस सीज का मतलब है घेरा डालना। बात समझ में आई, दोबारा समझ लें। जो सीज है इसका मतलब है कैप्चर करना, इस सीव का मतलब है छलनी, ठीक, और इस सीज का मतलब है रोकना, और इस सीज का मतलब है घेरा डालना। तो ये वाला आंसर आपका सही है, सी वाला, सीज। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही इज जूनियर, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, पोस्टीरियर, अल्टीरियर, प्रायर, इनके बाद क्या लगाते हैं, हमेशा इनके बाद टू आता है, देन नहीं आता। कौन कौन से वर्ड्स हैं ये, जो कंपैरेटिव हमारे एडजेक्टिव होते हैं, यानी जूनियर, सीनियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, अल्टीरियर। क्लियर फ्रेंड्स। इनके बाद हमेशा क्या लगाते हैं, टू, ध्यान रखें, देन नहीं लगाते। आगे बढ़ते हैं। When you have seen the photo, जब तुमने फ़ोटोज़ देखे हैं, प्लीज़ रिटर्न, जब तुम फ़ोटो देख चुको, प्लीज़ रिटर्न दैम टू मी, कृपया उनको मुझे लौटा देना। क्योंकि बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं इसलिए दैम लगा दिया हमने। वर्ड्सवर्थ वॉज द ग्रेटेस्ट लवर ऑफ नेचुरल सीनरी एंड, प्राकृतिक जो सीनरी है एंड साइट, और जो दृश्य है उनका वो क्या था,
एक नेचुरल ग्रेट लवर था। कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ। द ट्री वॉज, जो ट्री था वो फलों से लदा हुआ था। द ट्री वॉज लैडन, LADEN, लैडन। लोडेड मत कर देना फ्रेंड, लोडेड, लोडिंग, लोड नहीं, ये लैडन। लैडन मीन्स लदा हुआ। कहते हैं ना फूलों से लदा हुआ था, फलों से लदा हुआ था, तो वहाँ लैडन का यूज़ करते हैं। प्लीज़ रेफर टू द सब्जेक्ट, कृपया उस सब्जेक्ट पे ध्यान दें। साइटेड अबव, साइटेड का मतलब होता है उद्धृत। जो उद्धृत है, ऊपर जो उद्धृत है, जिसको ऊपर कहा गया है, उस सब्जेक्ट पर ध्यान दें। ही जम्प्ड ऑफ द बस, वो बस से कूद गया। वाइल इट वॉज मूविंग, जब ये बस मूव कर रही थी, जब ये बस चल रही थी, तो वो बस से कूद गया। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये खूब आता है फ्रेंड्स। क्या करना है बता दीजिए फटाफट। जेरंड लगाना है, यानी सीइंग माई फ्रेंड। टू के बाद ING आएगा। इसमें बिल्कुल भी गलती ना करके आइएगा। आई विश, मेरी इच्छा है। आई वर डेड, काश मैं मर जाऊं। तो वर क्या है फ्रेंड्स? इमेजिनरी कंडीशन है, सबके साथ वर का यूज़ करते हैं ऐसे केसेस में। आई वेटेड, मैंने वेट किया। और क्या वेट किया? फॉर माई फ्रेंड, अपने फ्रेंड का वेट किया। कब तक वेट किया? जब तक कि वो लौट ना आए। तो क्या करें फ्रेंड्स? आई वेटेड। अब देखिए वेटेड पास्ट टेंस है, तो यहाँ क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे केम। आई वेटेड माई फ्रेंड अंटिल ही केम, मैंने अपने मित्र का वेट किया जब तक कि वो लौट ना आए। सिल्क वॉर्म फीड, जो सिल्क के कीड़े हैं वो किस पे फीड करते हैं फ्रेंड्स? मलबेरी, शहतूत के पेड़ों पर वो फीड करते हैं। तो यहाँ प्रपोजिशन लगाते हैं हम ऑन। फीड ऑन, यानी फीड ऑन, पोषण करना, पोषण प्राप्त करना। आई डू नॉट एग्री, देखिए किसी व्यक्ति से एग्री होता है तो क्या लगाते हैं फ्रेंड्स? विद। और किसी प्रपोजल से एग्री होता है तो लगाते हैं टू। द रूल इज एग्री विद ए पर्सन टू अ थिंग। एग्री विद अ पर्सन टू ए थिंग, एक पर्सन एग्री होता है। देखिए आई, किसी प्रपोजल से आप एग्री है तो लगाइए आप टू। किसी व्यक्ति से एग्री हैं तो लगाइए विद। आई एम एग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत हूँ। और आई एम एग्री विद योर प्रपोजल, मैं तुम्हारे प्रस्ताव से सहमत हूँ। क्लियर हो गई बात फ्रेंड्स? आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे नहीं पता। व्हाट आर यू गेटिंग ऑन, तुम क्या कर रहे हो? ही शूक मी द हैंड एंड हेल्प मी ऑफ विद माई कॉट। ही शूक, फ्रेंड्स जहाँ शूक होता है, शूक मी विद द हैंड, उसने मुझे हाथ से पकड़ा, शेक, हिलाया मेरा हाथ। एंड हेल्प मी ऑफ विद माई कोट, और मेरे कोट से उसने क्या कर दिया? हेल्प कर दिया। कुछ समझ से में नहीं आया फ्रेंड्स। ही शूक मी विद द हैंड, चलिए यहाँ तक तो ठीक है। उसने, ही शूक मी विद द हैंड, उसने मुझे हाथ से पकड़ा। यहाँ हैंड की बात हो रही है, टूल की बात हो रही है, तो विद हम लगा दिया। इतना हमें समझ में आ गया। आगे बढ़ जाते हैं। ही शी इज़ गोइंग टू हैव अनदर ब्लाउज मेड टू गो विद हर कॉस्ट्यूम एज हर ओल्ड वन इज़ क्वाइट वॉर्न आउट। वॉर्न आउट कहते हैं फ्रेंड्स बिल्कुल ख़राब, फटा पुराना। वॉर्न आउट कपड़े के सेंस में यूज़ होता है। We sat as soon as the old man pointed out the way to us. We set off. Set off कहते हैं कोई यात्रा शुरू करना। We set off, जैसे हम निकल गए। as soon as, जैसे ही ओल्ड मैन ने इशारा किया रास्ते की तरफ, हमने यात्रा शुरू कर दी। It is month since, friends since के बाद क्या यूज़ करना है हमें? Since इट इज़ मंथ, एक महीना हो गया। सिंस द हॉलीडेज हैव बिगन, कब हो गया? जब छुट्टियां शुरू हुई।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। द कमीशन हैज़ रिकमेंडेड एन एडिशन ऑफ 20% ऑफ द बेसिक। और जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स, ये तो द कमीशन हैज़ रिकमेंडेड, कमीशन ने रिकमेंड कर दिया एन एडिशन 20% बेसिक सैलरी को, कि 20% जो बेसिक है वो मिनिमम ऑफ ₹50 फॉर फिक्सिंग द पे फिक्सिंग का बात चल रही है फ्रेंड्स। तो यहाँ क्या करें, यहाँ फिल कर दें आप सब्जेक्ट टू बेसिक सब्जेक्ट टू अ मिनिमम, बेसिक सब्जेक्ट टू, इसको आप फिल करिएगा सब्जेक्ट टू 20% ऑफ द बेसिक सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ रुपीज़, यानी एक बेसिक बता दिया 20% और जो सब्जेक्ट टू हैं जो अधीन है किसके, अ मिनिमम ऑफ 50 फॉर फिक्सिंग द पे। क्लियर हो गई बात फ्रेंड्स? नहीं हुई? चलिए इसको देखते हैं। 296 और इसमें क्या कह रहा है, ही हैज़ अवेक इन बेड 4 hours, कि वो बिस्तर में पड़ा है कब से पड़ा है, 4 hours, घंटों से पड़ा है। तो क्या आना चाहिए फ्रेंड्स, बिस्तर में पड़ा है, पड़े है के लिए वो कहना चाह रहा होगा है ले, और ले की हैज के साथ आएगी लेन। देखिए ये आ गई फॉर्म इसकी, लेड, लेन, ले, लाइंग। तो क्या आ गई फ्रेंड्स, लेन। ले की थर्ड फॉर्म आ गई लेन। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। ही हैज फिनिश्ड रीडिंग, उसने ख़त्म कर दिया पढ़ना, बुक दैट ही हैड, जो बुक उसके पास थी। तो दैट ही हैड, जो उसके पास थी, यानी द फ्यू, जितनी भी बुक्स थी सारी उसने ख़त्म कर दी पढ़ के। ही हैड फिनिश्ड रीडिंग द बुक, द फ्यू बुक्स, जितनी थोड़ी बुक्स उसके पास थी सारी उसने पढ़ के ख़त्म कर दी। वॉक फास्ट, तेज चले, लेस्ट यू शुड, लेस्ट के बाद हमेशा शुड का यूज़ करते हैं, ध्यान रखिए। ये जो मॉडल होती है लेस्ट के साथ शुड का यूज़ होता है। लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो कि, तो लेस्ट प्लस मॉडल शुड। समथिंग सर्टेनली फेल इन, आई हर्ड स्प्लैश, कि वास्तव में कुछ निश्चित रूप से गिरा होगा क्योंकि मैंने एक छपाक की आवाज़ सुनी। स्प्लैश कैसे है, छपाक की आवाज़। तो समथिंग सर्टेनली फेल इन फॉर, आई हर्ड स्प्लैश, क्योंकि निश्चित रूप से कुछ गिरा होगा क्योंकि मैंने छपाक की आवाज़ सुनी। और ये जो फोर है ये फ्रेंड्स यहाँ कंजंक्शन है, यहाँ ये प्रपोजिशन नहीं है जो मीनिंग दे रहा है क्योंकि का। फोर जब कंजंक्शन का काम करता है तो मीनिंग क्योंकि का देता है। द पुलिस मस्ट नो, पुलिस जान गई होगी, वेयर ही इज़ लिविंग, वेयर ही वॉज लिविंग, वेयर ही हैज़ बीन लिविंग। तो वेयर ही हैज़ बीन लिविंग, वो कहाँ रह रहा है। पुलिस जान गई होगी कि वो कहाँ रह रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर फ्रेंड्स? तो आई होप लेक्चर एंजॉय कर रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा, बढ़िया से तैयारी आपकी आसान हो रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।